इसमें सब अत्याचार बंद होंगे। जाति धर्म पर अत्याचार कौन करे? जाति धर्म भेदभाव ये क्यों रहेगा? सब इसी देश के बासिंदे। अगर वोट की कीमत अलग अलग हो तो वही भेदभाव कर लो, और वोट की कीमत एक है तो भेदभाव चलेगा नहीं। वे मिलिट्री को बीजेपी की मिलिट्री बनाना चाहते। क्या देश में कोरिया है? अच्छी मानसिकता के लोग ऐसी जगह जाते। वो हुटिंग का वो थोड़ा था, हुटिंग का तो हम पिछले 1 साल से बैठे देश ही तैयार है। कोई राकेश टिकैत पासपोर्ट में बयान नेपाल भाग तो कहीं जागा नहीं। साल का लंबा संघर्ष, उसके बाद जो किसान चाहते थे क्या वो नतीजे आए हैं? क्या होगा आगे? क्या किसानों को भरोसा है कि जो कागजों पर लिख के दिया गया है वो सब कुछ हो जाएगा? और क्या खोया क्या पाया? एक माहौल है, लोग खुश हैं, लोग अपने घर जाना चाह रहे थे, जा भी रहे हैं। और क्या इस देश में जो 1 साल का ये लंबा संघर्ष हुआ है, इसका आने वाले समय पर क्या असर होगा? समाज पर क्या असर होगा? राकेश टिकैत से बेहतर कौन बता सकता है? सर, जो क्या लगता है सर, जो आश्वासन मिला है आप लोगों को, अब भरोसा है कि लिख के उन्होंने दिया है? और एक जब बातचीत होती है सरकारों के साथ में, उन्होंने लिखित भरोसा तो करना ही पड़े बातचीत के आधार पर। क्या लगता है, सरकार की कोशिश लगातार जारी है? कल जिस तरह से आपके खिलाफ हुटिंग की गई, जबकि किसान ही जवान है, जय किसान जय जवान सब जान, कल जिस तरह से हुटिंग की गई, क्या लगता है आप लोगों की अभी भी मन साफ? अच्छी मानसिकता के लोग ऐसी जगह जाते हैं। वो हुटिंग का वो थोड़ा था, हुटिंग का तो हम पिछले 1 साल से बैठे हुए थे यहाँ। क्या शहीद वे उनके हैं? पानी क्या जो मिलिट्री है वो बीजेपी की मिलिट्री है? वे मिलिट्री को बीजेपी की मिलिट्री बनाना चाहते हैं। क्या देश में कोरिया है? तो इस तरह के जो लोग हैं वे गलत मानसिकता के लोग हैं। हम देश में अन्नदाता भी हैं और देश के जवानदाता भी हैं, दोनों चीजें हैं हमें। बीजेपी कोई फॉर्मल इंटरव्यू टीवी थोड़ी है कि यार दिखावा होता है, सब कुछ कैमरे के सामने होता है। हाँ, हम अन्नदाता भी हैं और जवानदाता भी है। और जवानों की क्या वो होती है, क्योंकि हम पुलिस में रहे हैं तो हमारे एक परिवार खुद ही पुलिस में रहे पुलिस में रहे तो उनको क्या पता जो कर रहे। भाई कोई बीजेपी का नेता कोई पुलिस का सिपाही रहा हो तो बतावें। पूरा सिख कौम का इतिहास है कुर्बानी देने का। फौज में सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, लेकिन आप लोग को कल ऐसा लग रहा था जैसे नफरत है आप लोगों के लिए, जो भी आंदोलन में लोग थे। कौन तो नफरत, जो जहर है वो जब अंदर से वो ठीक होता है तो जो बीमारियां हैं ये पड़ते हैं, ये सब हटती चले जाएंगी अब, क्योंकि अंदर से जख्म ठीक होने लग रहे हैं अंदर से सरकार के। तो जो ऊपर ये इस तरह के लोग हैं ये हट जाएंगे, कूड़े में जाते हैं फिर इस तरह के लोग जो होते हैं। क्या लग रहा है इस तरह बांटने का इस तरह का काम करते हैं? क्या लग रहा है इतनी नफरत की वजह क्या है? आप लोग जो लंबा संघर्ष कर गए उनको उम्मीद नहीं थी कि ये लोग टिक पाएंगे? क्या बता, क्या है तो वही बता सकेंगे। क्या ऑप्शन है? जो देखिए बहुत तरह की बातें हो रही है पब्लिक डोमेन में भी, मीडिया में भी, कि सरकार की विश्वसनीयता भी खतरे में है, मीडिया पर लोगों को भरोसा नहीं है। लोग कह रहे हैं कि अभी कागज पर आश्वासन मिल गया, हो सकता है कि अगर किसान चले जाएं तो फिर स्थिति जस की तस हो जाए। जो होगा वो आने के देखेंगे, लेकिन है कि सरकार करेगी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उनको। मैं ये इसके बाद हो सकता है आंदोलन के बाद और बातचीत, क्या सिर्फ कागजों पर बात हुई है? ये आपने अभी बयान दिया था कि कागजों के जरिए बात हुई है, किसी आमने सामने कोई बात हुई नहीं है। चलो उन्होंने करा है, क्या करा उन्होंने, कागजों पर हुई, वो समझौते के आधार पे आंदोलन का समापन हुआ। जो समझौता है उसको पूरा करना चाहिए सरकार को। लोग खुश तो हैं, चूंकि 1 साल का लंबा समय है, लोग घर लौटना चाहते हैं, सब चाहता था कि आंदोलन खत्म हो। तो क्या किसान संतुष्ट है जिसके लिए उन्होंने इतनी कुर्बानी दी, सड़कों पर बैठा? संघर्ष से समाधान की तरफ रास्ता गया और समझौते से समाधान निकला। 1 साल से ज़्यादा 13 महीने का आंदोलन हुआ तो ठीक है, हो गया। लोग तो अब भी नहीं जाना चाहते। 3 दिन बाद का ये हाल है बॉर्डर पे।
कि लोग भीड़ ज़्यादा आने लग रही, ये बहुत उससे इनको भेजना पड़ रहा कंटिन्यू, वापसी जाओ वापसी जाओ। हम लोग कह रहे हैं कि सरकार चाहे जो व्यवस्था है, जो जो गुजरात मॉडल रहा है, उसमें बार बार भी बाद में भी लोगों को चिन्हित किया जाता है, इस तरह का अंदेशा चलो जता रहे हैं। देखेंगे क्या होगा, तो देखेंगे आने वाले टाइम पे देखेंगे जो। राकेश टिकैत तैयार है इन सब चीज़ों के पूरा देश ही तैयार है, कोई राकेश टिकैत पासपोर्ट में बयान नेपाल भाग तो कहीं जाएगा नहीं, कि हिंदुस्तान छोड़कर कहीं जाएंगे, यही रहेंगे, सब लोगों के बीच में रहते हैं, बात मीडिया करेंगे सरकार। मीडिया आपकी विश्वसनीयता को खतरे में डालना चाहती है। टीवी अखबार में खबर चलाई जा रही है कि राकेश टिकैत चुनाव लड़ेंगे, अब राजनीति में जाना चुनाव चाहते हैं। लड़ना कोई अपराध है क्या देश में? यह राकेश टिकैत पे सुप्रीम कोर्ट से स्टे लग रहा कि चुनाव नहीं लड़ सकते, हम तो कह रहे हैं कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन चुनाव बार बार चुनाव का कहीं का जिक्र करें? भाई कोई स्टे ले रखे हो तो वो बता दो मुझे, वो दिखा दो। बोल दीजिए कि लड़ लेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं, हम जब लड़ना ही नहीं, चुनाव की बहुत बीमारी नहीं, सारे क्वेश्चन पूछ जाए कि चुनाव, भाई कह दिया नहीं लड़ रहे, हम क्या लड़ना ही नहीं। क्या खोया, क्या पाया? नहीं, हमने तो पाया कुछ नहीं, ना कुछ खोया, हमने परिवार पाया और 750 किसान खोए। ये तो ट्रेनिंग थी, आंदोलन की ट्रेनिंग थी। तो ट्रेनिंग में अगर ये कहने लगा जी मुझे कीचड़ में रखा, मुझे बरसात में रखा, मुझे सर्दी में रखा, मुझे तपती हुई धूप पर रखा, हमने एक ही झटके में एक साल में या 20-30 लाख आदमियों का तो फिजिकल रूप से ट्रेनिंग दे दी, और वैचारिक रूप से करीब 100 करोड़ लोगों को वैचारिक रूप से ये दे दी ट्रेनिंग इनको, तो ये मार नहीं खाएंगे अब। ठीक है साहब, ये जो बात आपने कही वैचारिक ट्रेनिंग की, इसमें कहने का क्या मतलब है? क्या इस देश में जाति और धर्म के नाम पर अत्याचार बंद हो जाएगा? बिल्कुल होगा, इसमें सब अत्याचार बंद होंगे। जाति धर्म पर अत्याचार कौन करेगा? जाति धर्म भेदभाव ये क्यों रहेगा? सब इसी देश के बासिंदे। अगर वोट की कीमत अलग अलग हो तो वही भेदभाव कर लो, अगर वोट की कीमत एक है तो भेदभाव चलेगा नहीं। या तो वोट की कीमत की डिसाइड करे कि ये इस जाति का है तो इसके एक वोट ये 80 पैसे में चले, और ये दलित समाज है इसकी वोट की कीमत 10 पैसे है। अगर वोट की कीमत एक है तो भेदभाव यहाँ पे चलेगा नहीं अब देश में, ना जाति धर्म पे चलेगा, ना जाति पे चलेगा। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये सब कुछ 5 राज्यों में चुनाव है, खासकर पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जो आपका डोमिनेंट फील्ड था, इस वजह से सरकार को मानना पड़ रहा है। चलो जिस उससे भी मानना पड़ रहा वो मान ली उन्होंने बात। अब किसी को हरिद्वार जाना, वो कौन से रास्ते से जाएगा, वो टाइम पे पहुंच गया वहां पे। अब उस पे ये एसटीडी करोगे तो ये कौन से रास्ते से आया, अरे वो आ गया टाइम पे पहुंच गया। बस। आपकी अपनी भूमिका क्या होगी, ये बड़ा सवाल है। लोग आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है, लोगों को भरोसा भी आपने जीता है, तो आपकी आगे आने वाले समय में क्या भूमिका अपनी देखते हैं? ठीक है जी, हमारी सामाजिक उसमें भूमिका रहेगी, और फ्री इन माइंड रहना चाहते हैं, पूर्ण से आज़ाद, बंधनों से मुक्ति। तो फिर कल कैराना में क्यों कर रहे हैं महापंचायत? क्यों ना करें, क्यों ना करें? केरल में क्या दिक्कत है, पूरे देश में होगी महापंचायत। तो अब हर मामले पर आप बोलेंगे, हर मामले पर ट्वीट करेंगे? गलत लगेगा तो उसको बोलना तो पड़ेगा। बोलना तो देश के संविधान में है, जिस दिन बोलने पे आज़ादी पे बैन लग जाएगा उस दिन नहीं बोलने के। लोग कह रहे हैं संविधान ही खतरे में है। अभी प्रियम्बल में चेंज करने के लिए एक बिल पेश कर दिया गया था बीजेपी सांसद द्वारा। कर दिया होगा तो करते रहे। संविधान मुद्दा है आप लोग के लिए कि संविधान जरूरी है? अभी कोई जब इस तरह की बात आएगी तो रहेगा मुद्दा, रहेगा मुद्दा। रहेगा। क्या लोग कह रहे हैं कि आपकी जो एक्सेसिबिलिटी थी, जो आपकी उपलब्धता थी, वो अब खत्म हो रही है? राकेश टिकैत अब नहीं मिल रहे हैं, इजीली नहीं मिल रहे हैं, लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। भाई लोग आ जाओ, हम तो यही हैं, हम तो मिलते हैं। हम क्या कोई पहरे की चीज़ है? कोई शीशे में रहने वाले लोग हैं कि शीशे में दिखेंगे और आवाज़ बंद रहेगी? ऐसा तो अभी देश में नहीं है।
पता नहीं आप जवाब देंगे कि नहीं। चुनावी कैंपेन आपने किया है, बंगाल में आपने चुनाव किया है, यूपी में करेंगे? चुनावी कैंपेन नहीं किया हमने। बंगाल चुनाव के समय तो आपने रैलियां की है। रैलियाँ की, उसमें तो हमने धान की एमएसपी को बताया उनको। तो वो इस तरह की जो अवेयरनेस रैलियां हैं, धान की कीमत हो, एमएसपी हो, बताएंगे वो अब अभी जारी रहेगा? पूरे देश में जो उनके हक हैं, जो संविधान ने हमको दिया है, वो जारी रहेगा। जारी रहेगा। तो आपसे लोगों को मिलना हो तो लोग कहाँ मिलेंगे? टीवी स्टूडियो में या मुजफ्फरनगर आपके घर पर? घर पर कौन रहेगा? यहाँ 13 महीने रहे तो मुजफ्फरनगर में 13 घंटे रहेंगे हम। भाई यहाँ 13 महीने रहे तो मुजफ्फरनगर में 13 घंटे रहेंगे। शादी को 34-35 साल हो गए तो ससुराल में 3 रात रुके हम। तो 10 साल में 1 साल तो ससुराल का 1 दिन। घर वालों के लिए जो बाहर के जितने महीने उतने घंटे, तो ये हैं। तो फिर पब्लिक में ही तो रहते हैं हम। मीडिया को लेकर क्या लग रहा है? मीडिया का कुछ रुख बदलेगा? बंधनों से मुक्ति की तरफ देश जाएगा। बंधनों से मुक्ति की तरफ जाएगा। सर एक सवाल जो मुझे लगता है कि आप जरूर, आप इतना संक्षेप में बोलते हैं, इतना इशारों में बोलते हैं, क्या लग रहा है सरकार की जो मंशा है उसको आप लोग भांप पा रहे हैं? नफ़ा नुकसान सोच पा रहे हैं आप लोग? क्योंकि ये लड़ाई बड़ी लंबी लड़ाई थी और बहुत बड़ी लड़ाई है। अभी भी कॉरपोरेट का पूरा इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। इस देश में 2 ऐसे बिजनेस हैं जो सबसे बड़ा बिजनेस है दुनिया में, ज़मीन और फूड, और सारे कॉरपोरेट कंपनियों की नज़र है और उसके खिलाफ आप लोग लड़ रहे हैं। क्या लगता है इतना आसान है सब कुछ आप लोग के लिए? है, आसान है। अब ट्रेनिंग दे दी बहुत लोगों को, आसान है। कुछ कहेंगे? मैं शायद हो सकता है मेरा आखिरी इंटरव्यू हो, अब बॉर्डर पर मिलते रहेंगे शायद, तो क्या कहेंगे देश के लोगों से? सचेत रहो, जागते रहो, निगाह रखो। किस पर? जैसे अपने घर और ज़मीन जायदाद पर रखते हो, ऐसे ही देश की प्रॉपर्टी पर ध्यान रखो, कोई बेच ना दे। देश की प्रॉपर्टी? जी। तो सुप्रीम कोर्ट है ना सर? निगाह रखनी चाहिए सबको। रिटायरमेंट के बाद में सबको राज्यसभा चाह रही। तो एक बड़ी बात कही है इन्होंने कि रिटायरमेंट के बाद सबको राज्यसभा चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पर राकेश टिकैत का तंज है कि रिटायरमेंट के बाद सबको राज्यसभा सीट चाहिए। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही है देश के नाम की नज़र रखिए देश की संपत्ति पर। राकेश टिकैत इशारों में बहुत कुछ कह जाते हैं। किसान आंदोलन ने एक बात तो साबित कर दिया है कि डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी है, संविधान पर अभी भी लोगों को भरोसा है। और अगर आप में एकजुटता हो, न्याय के लिए लड़ रहे हो, तो बहुत घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। किसान आंदोलन के बहुत मायने हैं। मैं उसी जगह पर खड़ा हूं जहां 1 साल इन लोगों ने गुजारा है। लंबा संघर्ष था, तमाम तरह के टीका टिप्पणी हुआ, एसी रूम में बैठ के लोगों ने बातें की, हम लोगों ने ग्राउंड पे बातें की। उम्मीद नहीं थी कि सरकार मान लेगी, क्योंकि जो सरकार है उसके पास ताकत है, सरकार बहुमत की सरकार है। और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जो फैसला लेते हैं उसको वापस नहीं लेते हैं। लेकिन किसानों ने इस देश लोग कहते हैं, मैं तो जाति प्रधान कहता हूं, लेकिन सचमुच ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश में सबसे ज़्यादा जो जातियां हैं वो किसानी का काम करती है। सबसे ज़्यादा लोगों का रोजी रोटी जो है वो किसानों से चलता है। देखने वाली बात होगी कि इस आंदोलन का असर कितना होता है आने वाले समय में। और अगर ये आंदोलन सचमुच में सफल हुआ तो डेमोक्रेसी और मजबूत होगी, संविधान पर लोगों का भरोसा होगा। जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि क्या किसान आंदोलन में जिन लोगों ने साथ दिया है, दलितों ने, पिछड़ों ने, मुसलमानों ने, तमाम लोगों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने, क्या ये किसान उनके दुख तकलीफ में खड़े रहेंगे या नहीं रहेंगे? सब कुछ आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया इस इंटरव्यू पर? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।